नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट, सभी राज्यों के स्टूडेंट लगातार मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर कट ऑफ क्या होगा, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हम पे विश्वास करते हैं, लगातार वो हमसे कमेंट करते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं और एसएससी जीडी की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मैं देता भी रहा हूं, लेकिन बीच में कई बार मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट बहुत सारे बच्चों के जब कमेंट आते हैं, उनका प्यार वाला कमेंट आता है, उनकी एक जिद होती है कि सर आप वीडियो नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, आप कुछ ना कुछ एनालिसिस तो दीजिए, थोड़ा बहुत हमको एक्सप्लेन करिए कि कितना क्या कट ऑफ रह सकता है। एक्सपेक्ट करने से पहले सभी को मैं कहना चाहूंगा हैप्पी रिपब्लिक डे, आप लोगों का गणतंत्र दिवस बहुत ही अच्छा रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या कट ऑफ रहेगा 2024 में। चलिए तो देखिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हर एक बच्चा थोड़ा सा एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि मेरी तैयारी हो गई, अब मुझे यकीन नहीं है, थोड़ा सा या एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि मैं कितना स्कोर कर लूं कि मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है। ये जो आपका डर है उसको हम यकीन में बदलते, किस तरह से आप सिलेक्शन ले पाओगे और कितना क्या आपको रेंज अपना रखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, एग्जाम होगा तो इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमको वहां पर जब एग्जाम सेंटर पे हम रिव्यू वगैरह करने जाएंगे तो वहां से हमको बच्चों से पता चलेगा कि कितना क्या लेवल रहा है एग्जाम का। फिर भी अभी तक इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, इसमें आपको एक रियलाइज कराया जाएगा कि आपको टारगेट कितना रखना है और आप कितना अचीव कर रहे हो, कितना टारगेट रख रहे हो, मॉक टेस्ट जब लगाते हो तो कितने क्या मार्क्स आपके आते हैं। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस कराना चाहूंगा कि आपका कट ऑफ का रेंज क्या रह सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पहली बात तो ये है, और हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ होती है, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 की वैकेंसीज के बारे में। तो 2024 में आप देख सकते हैं यहां पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, इन सबको मिलाकर मेल एंड फीमेल की जो टोटल वैकेंसीज आई है वो आपकी आई है 26,140 पद। बहुत ही कम पद है, पिछली वैकेंसी की कंपैरिजन में तो उसको बहुत ही कम मानोगे आप लोग, तो कोई शंका वाली बात नहीं है इसमें। क्यों? आइए मैं आपको विजुलाइज कराता हूं, थोड़ा इधर नजर डालिए। 2024 की वैकेंसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस कराना चाहता हूं कुछ चीजों से। जैसे हम 2021 की बात करें, 2018 में आई हुई वैकेंसी का जो भी प्रोसेस था वो 2021 की वैकेंसी के नाम से चला और उसमें जो वैकेंसीज थी वो 25,271 पद थे। उसके लिए जब कोरोना का समय था और जब कुछ लोगों के पास, जिन बच्चों ने 10th पास की थी, जिन बच्चों ने 10th पास की है या कुछ कर रखा है, तो उनके पास जॉब का एक संसाधन नहीं था, तो भर भर के इसमें फॉर्म फिलअप किए गए थे। तब लग 71,74,580 फॉर्म के आसपास इसमें फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो उस समय बहुत ज्यादा फॉर्म भर दिए थे इस वैकेंसी को लेकर और मात्र इसमें पद कितने थे? 25,271। जबरदस्त कॉम्पिटिशन था उस समय। उस समय आप ये मान के चलिए कि हर एक सीट के लिए 283 बच्चे लड़ रहे थे। एक सीट पे इतना कंपटीशन था, इतने बच्चों से हमको लड़ना था और सीट को हासिल करनी थी, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जैसे 2021 खत्म हुआ, उसके बाद 2022 में तुरंत ही हमारे सामने एक और वैकेंसी आई जो 24,000 पद के नाम से आई। और जब इसका कट ऑफ हाई गया तो बच्चों को यह डर सताया कि अब इसमें क्या होगा, और 24,000 ही पद है। तो वो सोचकर इसमें फॉर्म फिलअप जो रहा वो 54,15,938 के आसपास रहा। फिर बाद में अचानक से ही हमने देखा कि वैकेंसी टेंटेटिव थी और बढ़कर आपकी 50,000 प्लस पद हो गए उसमें। अब बच्चे सोचने लगे यार जी क्या हो गया यार, एकदम से मतलब वैकेंसी बढ़ा दी, हम फॉर्म ही नहीं भर पाए। हो जाता है कभी कभी, स्ट्रेस में भी हो जाता है, कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, दिक्कत आ जाती है और पद बढ़ जाते हैं तो हमको शॉक्ड हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन उस समय कंपटीशन बहुत कम था, हर एक सीट के लिए 107 बच्चों से ही हमको फाइट करनी थी। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में आपके 26,146 पद आए हैं। क्या ये वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी ये अभी कोई कह नहीं सकता। होने को तो पेपर से पहले ही इंक्रीज हो जाए या पेपर के बाद में इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज करना उनके हाथ में है। इंक्रीज हो जाएगी तो आपके लिए बेनिफिट ही है, ठीक है। हर बच्चे को जो फॉर्म फिलअप किया है, जैसे फॉर्म फिलअप की इसकी बात कर लें कि 2024 में कितने फॉर्म फिलअप किए गए, तो यहां पर देख सकते हैं 47,45,501 के आसपास फॉर्म फिलअप की संख्या रखी है।
और वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अभी आप उस चीज को छोड़ दीजिए। बढ़ना होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं बढ़ना होगा तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पद कम नहीं होते। आप देख सकते हैं 2021 में 25,000 पद थे और 2024 में 26,000 पद हैं, उससे 1,000 कुछ 1200-1300 पद एक्स्ट्रा है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और उस समय फॉर्म फिलअप की संख्या बहुत ज्यादा थी बेटा, इस समय फॉर्म फिलअप की संख्या कम है, लेकिन कंपटीशन हमेशा होता है, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में हम हैं, वहां पर कंपटीशन तो रहेगा ही बेटा, ठीक है। तो जॉब पाना थोड़ा आसान भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, तो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें पर सीट कंपटीशन तो 181 आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो कट ऑफ का जो लेवल है वो किस तरह से हो सकता है, और ये आप खुद रियलाइज करना, क्योंकि आपने टेस्ट वगैरह दे रखे हैं और आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, ठीक है, और हो भी रहा है। पहले इधर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं आपको, बताइए हो आप ऑब्वियसली। आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, एलिमेंट्री मैथ है जिसमें एडवांस मैथ कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट 40 का स्कोर देने वाला है। 160 हो गया आपका, कितना हो गया 160, ठीक है। बस यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो पिछली साल शेड्यूल में चेंज कर दिया गया था, टाइमिंग जो थी अब आपकी 1 घंटे की हो गई है, ठीक है। 1 घंटे में आपको पेपर में ये सब करना है। अब 1 घंटे की टाइमिंग है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, और अच्छी प्रैक्टिस ना हो, स्पीड अच्छी ना हो तो क्वेश्चन रह भी जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हमसे छूट जाते हैं। तो पहले तो आपको स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा हम एग्जाम ही तो देने आए हैं भैया, इसके बाद दूसरा एग्जाम आएगा हम उसको भी देखेंगे। तो एग्जाम को एग्जाम के व्यू से लीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, फिर आप एग्जाम भी अच्छे से फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आइए समझते चीजों को। जैसे कि अभी वैकेंसी बहुत कम है, 26,000 कुछ पद है इसमें, तो इसका पेपर का लेवल की अगर हम बात करेंगे, पेपर का लेवल ही डिसाइड करता है किस तरह का कट ऑफ बन सकता है। तो मैंने जो पेपर का लेवल रखा है वो हार्ड टू मीडियम रखा है। अगर मैं इसको हार्ड टू मीडियम रखता हूं, फिर भी अगर हम जनरल की बात करें तो अच्छा हार्ड टू मीडियम में क्या हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो सकता है? 2 ही सब्जेक्ट आपके डिफिकल्ट हो सकते हैं, जीएस या फिर मैथ, ये 2, ये तो इजी ही रहते हैं, नॉर्मली बच्चा सब कर ही लेता है, किसी भी तरह का बच्चा हो रीजनिंग कर लेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी उसका चॉइस किया गया सब्जेक्ट है वो तो कर ही लेगा वो, ठीक है भाई। तो अगर हम मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन में से यूआर को अगर वो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो अगर वो हार्ड टू मीडियम भी पेपर होगा तो 15 से 17 क्वेश्चन कोशिश करनी पड़ेगी, इतना तो उसको अटेम्प्ट करना है। और अगर हम ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 10 से 12 के बीच में उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा मैथ वीक है तो कोशिश करिए कुछ तो क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाए, क्योंकि रिजल्ट तो हमको ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर ही देंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मोस्ट ऑफ दी बच्चे कर ही लेते हैं, तो 18 से 20 क्वेश्चन में जनरल के लिए लिया हूं, और आपने भी जब टेस्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अपना स्कोर कैसा आ रहा है, कि मैथ में कितने कर पा रहे हैं हम, रीजनिंग में कितने कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 से 18, एससी एसटी की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग की बात की, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो 20 में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कर नहीं पाते हैं, चाहे कितना भी पढ़ने वाला हो, 10 से 12 जनरल वाला, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 8 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए, और एससी एसटी वाला 6 से 7 क्वेश्चन मान लीजिए। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ये इसका स्कोर मैं वही मानूंगा जो आपका रीजनिंग का है, सेम थिंग। और ओबीसी की बात करें तो 16 से 19, और एससी एसटी की बात करें 15 से 17। तो ये क्वेश्चन आप एक्चुअल में अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि अब फरवरी आने वाला है और आपकी एग्जाम की डेट रिलीज हो चुकी है, आपको पता ही होगा ये बात, सही कि नहीं। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारा टोटल आ रहा है 122 जनरल वालों के लिए, और इन सबको ऐड करें तो हमारा टोटल आ रहा है 138। तो कट ऑफ का लेवल क्या होगा, तो 122 प्लस 138 का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 130 पर ये छलांग मार रहा है। यानी कि आपको जनरल वालों को, जो बड़े बड़े राज्यों में जहां कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, उनको कम से कम इतना टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। अब सर अगर आप ज्यादा, अरे तो ज्यादा बता रहा हूं तो ज्यादा है भाई, खुद देखो ना, आप
खुद देखो ना आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसके बेसिस पर। और अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है तो नॉर्मली इससे कम ही जाएगा, इसके बीच में ही रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा। लेकिन आपको टारगेट इतना रखना पड़ेगा साहब, टारगेट आपको 130 के प्लस का रखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक संभावना है 122 से 138 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा जनरल वालों का। ठीक है भाई, अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इन सबको ऐड किया तो इतना आया, इन सबको ऐड किया तो इतना आया। और अगर एवरेज निकालेंगे तो 113 प्लस का उनको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही का लेकर चलेंगे। क्योंकि पेपर अगर हार्ड आता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर इजी आ जाएगा तो बच्चे इससे ज्यादा भी स्कोर कर पाएंगे। तो एक टारगेट है कि अगर अपन इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनके बीच में अपन रहेंगे, 102 से 124 के बीच में ओबीसी वालों को रहना है। लेकिन ये आपको मैं मॉक टेस्ट के बेसिस पे बता रहा हूं, हर राज्य की कट ऑफ अलग अलग होती है। कहीं से कट ऑफ बहुत ही कम चली जाती है, कहीं से कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है। इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम भी है, तो इस वजह से इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। यूपी से कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, जहां पर कट ऑफ कम ही रहेगी, देख लेना आप तुम। ठीक है, SC ST की बात करें तो इन सबको ऐड किया इतना, इन सबको ऐड किया इतना, और इनका एवरेज निकालोगे तो 94 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा SC ST वालों को। और जो ऐसे राज्यों से बिलोंग करते हैं, नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पर ऑब्वियसली कट ऑफ कमी रहती है और ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट वाइज भी कट ऑफ बनाऊंगा कि कितना क्या लेवल रह सकता है, इस राज्यों के बच्चों को किस तरह से क्वेश्चन को मेंटेन करके चलना है, कितने क्वेश्चन करना है, वहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा था कि अगर आप इतने इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका हार्ड टू मीडियम है। इजी टू मॉडरेट होता तो ऑब्वियसली आप इसको ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी और आपको अपना लेवल चेक किया भी होगा कि इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हर राज्य की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन सब टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक हमको कर लेना चाहिए जो हमारे एग्जाम में तुरंत ही हमको मार्क्स दिलवा दे, तो उनको पहले हमको कर लेना चाहिए। तो उसका वीडियो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और SSC GD साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।